Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sir John English Medium School 8 Natijuna. And today we continue our chapter number 15, Economy Development Standard 10. Okay. So here we are, features of socialist system. Okay. In the previous video, we have talked about what are the benefit of the social system, what are the social system right in the market. So now here we are, what are the feature of socialist system, right? So first one is that resources are owned by the state. So इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्टेट के अंडर में आते हैं, जो स्टेट के ऑन होते हैं उसका जो ऑनर होता है रिसोर्सेज का वो स्टेट होता है। ठीक है, स्टेट दैट मीन्स आप कंट्री का समझ सकते हो या पर्टिकुलर स्टेट होता है, वो स्टेट आप ले सकते हो। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट, सारे जो डिसीजन है वो स्टेट से लिए जाते हैं। इंश्योर गवर्नमेंट के द्वारा सारे डिसीजन है जो रिसोर्सेज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली स्टेट के थ्रू लिए जाते हैं। रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या है कि प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों की भलाई किस में हो, व्हाट आर द सोशल बेनिफिट, व्हाट आर द सोशल वेलफेयर, विच इज़ द पॉइंट इनटू सेंटर। तो उसको सेंटर में रखा जाता है कि भाई लोगों का कितना उसमें भला होगा। फोर्थ वन है लेबर्स आर पेड वेज इन रिटर्न ऑफ वर्क, कि जो लेबर होते हैं उनको जो लेबर जो काम करते हैं उसके बदले में उसको उसके काम के हिसाब से उसको पे मिलेगा, उसको रिटर्न मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये फोर्थ फीचर है सोशलिस्ट सिस्टम का। अभी देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सोशल सिस्टम्स। सो बेनिफिट ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पोर्टेंस एंड लग्जरीज आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। देखो इसमें क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म से पूरा अपोजिशन है, ये अपोजिट है कि प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, पीपल की जो एक्चुअल वेलफेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि कोई अनइम्पोर्टेंट थिंग्स हो या लग्जरीज आइटम्स हो तो उसके ऊपर कुछ फोकस नहीं किया जाता। सेकंड है is the decision related to production are taken by the state, so wastage of resource is not there। सारे जो डिसीजन है रिलेटेड टू प्रोडक्शन के रिलेटेड हो, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज होना काफ़ी कम है, 100% तो नहीं कह सकते, बट इट्स बेटर देन मार्केट सिस्टम। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का जो है वो वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि सारे जो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन है, हाउ मच रिसोर्स यू विल यूज एंड ऑल दैट, सो दैट कैन बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यस दैट कैन बी टेकन बाय द स्टेट। सो सो दैट्स व्हाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर। थर्ड वन है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। ठीक है, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे इनकम का प्रॉपर्टी का जो है वो भी थोड़ा रिमूव होता है। ठीक है, फोर्थ वन है कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, दैट मीन्स के कंज्यूमर एक ग्राहक है उसका शोषण नहीं होता है, दैट कैन गेट अ गुड बेनिफिट इन सोशलिस्ट सिस्टम। अभी देर आर सम लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम विच आर ओवर हियर। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द सोशल सिस्टम दैट वी गोइंग टू नो। Socialist system which has come into exist with the noble intention of equal distribution and social welfare too has certain limitation। ठीक है, सोशल सिस्टम है वो इस प्रकार से एग्जिस्ट में आई, रियलिटी में आई कि उसका जो नोबल इंटेंशन है, जो नोबल उसका इंटेंशन है, उसका एम है, ऑप्शन है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सबको एक समान डिस्ट्रीब्यूट करना, सोशल वेलफेयर है, और इसके लिए उसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशन है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन है एज द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट। जैसे कि आप जानते हैं कि सारे रिसोर्सेज है वो स्टेट के ऑन है, ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द स्टेट। तो पीपल डू नॉट गेट इनकरेज एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो लोग हैं वो क्योंकि सारे डिसीजन स्टेट लेती है तो लोगों को सिर्फ अपना काम करती है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन में फोकस नहीं करती है और कुछ ज़्यादा बेनिफिट के लिए कुछ इंकरेज नहीं होती है,
वो बस अपना कर लेती है, बस अपने जो उसका जो वर्क है उसके हिसाब से उसको काम मिल जाए, पैसे मिल जाए, बस उतना ही वो करता है. So people are not encouragation and other people who enterprise people not motivate in this system. आप ऐसा कह सकते हैं. मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो इंकरेजमेंट जो होता है और मोटिवेशन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उसका जो मोटिवेट होता है वो यहाँ पे ना के बराबर होता है. ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन होता नहीं है क्योंकि डायरेक्टली एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द स्टेट. तो कंटेंट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी. तो जो कंटेंट्स और जो रिसर्च होता है वो इस इकोनॉमी में इतना मोमेंटम नहीं होता है, उसका इतना फ्लो नहीं होता है. देयर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम. यहाँ पे बहुत ही कम इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो लोग अपने इंडिविजुअल बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाए या फिर कुछ इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करें, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो इन दिस सिस्टम में काफ़ी काफ़ी लैक ऑफ इंडिविजुअल होता है. तो इंडिविजुअल कैन नॉट बी इन्वॉल्व 100% इन दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस. Because of complete interference of state, there is a fear of bureaucracy. यहाँ पे 100% जो इंटरफियर होता है वो होता है स्टेट का, यानी कि गवर्नमेंट का होता है. तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का डर रहता है कि भाई पूरे के पूरा जो अंडर कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से आ जाएगा. ब्यूरोक्रेसी दैट मीन्स ऑल आर द सिस्टम्स, गवर्नेंस, एम्प्लॉय हु आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहता है, उसका डर रहता है. तो ये हो गया सोशलिस्ट सिस्टम. हमने वी शो द लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, बेनिफिट ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम. दिस ऑल द पॉइंट वी गॉट इट राइट. नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. So mixed economy system attempt at removing the limitation of market system and social system and try to assimilate in it good element of both the system. तो ये mixed economy है ना, ये social system और marketing system को दोनों का combine किया गया हुआ है. वो इसमें ऐसा एफर्ट किया जा रहा है कि भाई मिक्स इकोनॉमी में लोगों का भी भला हो और मार्केट भी बना रहे, यानी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और लोगों का भी अच्छा हो. और दोनों को मिक्स करके जिसमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं प्रॉफिट के, कैपिटल के, लोगों के वेलफेयर के, सोशल डेवलपमेंट के, सारे जो है दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है इस सिस्टम को. Mixed economy is such a type of economic system in which public and private sector coexist and both the sector do not work as a competitor, rather they work as a complementary to each other. इसको जरा अंडरलाइन कर लो. ये पूरा डेफिनेशन है मिक्स इकोनॉमी का कि मिक्स इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमी. ये इस प्रकार की इकोनॉमी है कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट, यानी लोग और प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर एक साथ में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं आते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि दोनों की तरक्की. तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, राइट. देयर इज अ इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, वी हैव आल्सो, राइट. सो देयर इज अ इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन द एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एक्सेट्रा. तो हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ द मिक्स इकोनॉमी. यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप है, एग्रीकल्चर में भी है, ट्रेड में भी है, स्मॉल कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्री होती है उसमें भी ये सब होता है, जिसमें शेयर होल्डिंग होता है कि जिसमें लोकल पीपल से लेकर कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, अपने शेयर वो वहाँ से परचेज कर सकता है, अपना वो कंट्रीब्यूट और अपना पार्टिसिपेट उसमें वो कर सकता है. While basic key area like heavy industry, factories, production, defense, materials, railway, electricity, roads, irrigation, etc. are owned by the state. यहाँ पे जरा अंडरलाइन कर लो कि in the mixed economy we have two point out. First one is that in the mixed economy individual private ownership in agriculture, trade, small consumer good industry. जो private ownership होता है एग्रीकल्चर में, ट्रेड में और स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होती है, उसमें प्राइवेट और इंडिविजुअल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. और मिक्स इकोनॉमी एक और चीज़ है कि जो जैसे वो मार्केट सिस्टम है ना, उसी प्रकार से है कि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि हैवी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, डिफेंस,
प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन एक्सेट्रा, ये पूरी चीज़ स्टेट के अंडर में आती है, समझे। तो दो डिवाइड करते हैं, जो बड़े बड़े हिस्से हैं इंडस्ट्री के, प्रॉफिट के, डिफेंस रिलेटेड है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, इरिगेशन है, तो ये पूरे डायरेक्टली स्टेट के अंडर में आ जाता है। जैसे कि मिक्स इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी जो हमने देखा है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी उसमें आता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपको बताया कि डायरेक्टली सीधा स्टेट के अंडर में सब कुछ आ जाता है। मगर यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई थोड़ा प्राइवेट को और पब्लिक को दोनों को साथ मिलकर काम करना होता है, तो ये दोनों में डिवाइडेड है। उसके बाद है इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट अ कम्प्लीटली फ्री, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, इन द मार्केट सिस्टम मार्केट इज कम्प्लीटली फ्री, राइट। इन द मिक्स सिस्टम मार्केट इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज, गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होता है अलग अलग डिफरेंट वेज में। फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑन अनवांटेड थिंग्स, जैसे कि स्टेट है वो अनवांटेड थिंग्स है, प्रोडक्शन है, उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स डाल सकती है। In the same way, industries in the backward areas are encouraged by the giving subsidy, reduction in tax, etc. अगर इसी प्रकार से अगर कोई इंडस्ट्री है जो बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसको इंकरेज किया जाता है, उसको हेल्प मिलती है, सब्सिडी मिलती है, दैट मीन्स उसको कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिलता है, बैंक का लोन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी वहाँ पे बिजनेस कर सके, अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सके, ये होता है। Thus, mixed economy is such a economic system in which important place is given to economic planning in taking economic decision, ठीक है। तो ये इस तरह के सिस्टम है जिसमें सारे इकोनॉमिक प्लानिंग होते हैं और इकोनॉमिक डिसीजन अच्छी तरह से लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी पीपल के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। तो को एग्जिस्टिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन द सिस्टम, तो इसी सिस्टम में को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का एक्सेप्ट किया जाता है, इसमें दोनों की एग्जिस्टेंस होती है यहाँ पे। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इसको जरा हाईलाइट कर लो, ये सिस्टम को कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, तो इस सिस्टम को कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स इकोनॉमी, जरा इसको हाईलाइट कर लो। इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी कंपनी है, देश है जो इस मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करती है। बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल सो कंट्री उसके लिए कंट्रोल और इकोनॉमी सिस्टम होता है, वो हमने देख लिया। मगर कौन कौन सी कंट्री है दे आर फॉलो द मिक्स इकोनॉमी, तो इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी देश है, वो ऐसी कंट्री है वो जो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करती है। सो वी सो फार स्टडी अबाउट मार्केट सिस्टम, हमने काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ा मार्केट सिस्टम के बारे में एंड सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स इकोनॉमी के बारे में। एज अ डिसीजन फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट, ऑल थिंग्स प्रोडक्शन, रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिसीजन, सोशल वेलफेयर, सब कुछ हमने देखा। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे, आज के समय में ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में कि वेयर देयर इज अ एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम। तो ये रियलिटी है कि आज के दिन में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पे एक्चुअली मार्केट सिस्टम हो, 100% मार्केट सिस्टम की तरह ही मार्केट काम करता हो, या फिर 100% सोशल सिस्टम की तरह ही सोशल सिस्टम काम करता है, ऐसा कोई देश नहीं है। सब में अगर अमेरिका और जापान जैसी देश ने मार्केट सिस्टम को फॉलो किया है, तो वहाँ पे भी 100% वो एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी कुछ काफ़ी सारे बैरियर है। मार्केट सिस्टम विटनेस्ड indulgence of planning and element and state interference while, देखो मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि इंडल्ज ऑफ प्लानिंग एंड एलिमेंट ऑफ स्टेट इंटरफेयर, उसमें भी कुछ एलिमेंट आते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट आता है, कुछ इंटरफेयर स्टेट का रहता है। वाइल सोशल सिस्टम में क्या होता है, विटनेस इकोनॉमिक रिलेक्शन एंड इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन, राइट, या लिबरलाइजेशन। तो सोशल सिस्टम में थोड़ा रिलेक्शन होता है, थोड़ी राहत मिलती है, रिलेक्शन होता है, और इकोनॉमी लिबरलाइजेशन भी होता है, उसमें थोड़ा लिबरल होते हैं वहाँ पे सोशल सिस्टम में, ठीक है। सो बट डेमेरिट्स आर ऑल्सो विटनेस इन द मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी स्टेबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन
inconsistent economy policy, low rate of growth of economy development, etc. There are limitation in mixed economy. तो मिक्स इकोनॉमी में काफ़ी एरर है, जिसमें कुछ ओनली प्रॉफिट को सेंटर में रखा जाता है, जिसकी वजह से लोगों का भी कुछ अच्छा उसमें हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. So in short, in this chapter, we just think that there is no perfect policy in the world right now that can be useful to people 100%, and that can be useful to 100% for industrial or for a business, yeah, for production. So student, I hope you all got the point from my side. I try to give my best to explain every line in my way, in the Hindi language, in a very easy language. It's very difficult to understand economics, right? But if you go through many times and read many times, so you will definitely get more concept of this chapter. And student, now this exercise, all the question answers you will get answer from the textbook. Definitely, if you will find now, so definitely you will get in a very easy way, right? So, and get the answer from the textbook and write all exercise question in your fair book. Clear? So here our chapter now finished. So next chapter we will continue according to our timetable, right? So please now students, stay home, stay safe, take care of yourself, have a nice day, bye.